स्टार प्लस शो अनुपमा में प्रेम और राही के बीच का रिश्ता धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहा था। होली का त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। प्रेम जब राही को देखता है तो वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसकी नजरें राही से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। राही की मुस्कान और उसकी खूबसूरती ने प्रेम को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। तभी मोती बा राही को बुलाती हैं और दोनों एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। प्रेम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में एक अलग ही खुशी थी। वह राही से मजाक में कहता है कि किसी को संयुक्त परिवार में रोमांस पर एक ट्यूटोरियल बनाना चाहिए ताकि लोग सीख सकें कि परिवार के बीच भी प्यार कैसे किया जाए। इस पर राही तुरंत जवाब देती है कि रोमांस के लिए मौके खुद बनाने पड़ते हैं। प्रेम उसकी इस बात पर मुस्कुराता है और चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेम और राही दोनों अपने जीवन के एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। वे अपने प्रवेश पत्र का इंतजार कर रहे थे ताकि मुंबई जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन प्रेम को तब झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि प्रवेश पत्र पहले ही वितरित हो चुका है। इससे उसके मन में चिंता की लहर दौड़ जाती है। वह सोचने लगता है कि आखिर यह किसने लिया होगा और क्यों। लेकिन प्रेम और राही की खुशी में यह छोटी सी रुकावट कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। दोनों मुंबई जाने के लिए बेहद उत्साहित थे। वे अपने सामान की पैकिंग शुरू कर देते हैं। इस दौरान मोतीबा उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही होती है। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगती है कि अगर प्रेम और राही ने परिवार से अलग होने का फैसला कर लिया तो परिवार का संतुलन बिगड़ सकता है। इस बीच अनुपमा की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आने वाला था। अनुपमा की मुलाकात कार्तिक से होती है, जो उसे एक एडवांस पेमेंट देता है और साथ ही एक लिस्ट भी थमाता है। कार्तिक उसे मेनू का पालन करने का निर्देश देता है, लेकिन उसे इस बात की छूट भी देता है कि अगर उसे कुछ बदलाव करने हो तो कर सकती है। अनुपमा के आत्मविश्वास और उसके अनोखे दृष्टिकोण से कार्तिक बहुत प्रभावित होता है। इसीलिए वह अनुपमा को कैदियों के बीच होली का समारोह देखने के लिए आमंत्रित करता है। अनुपमा पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। जब अनुपमा कैदियों के बीच होली समारोह में शामिल होती है तो वहां का माहौल उसे अंदर तक झकझोर देता है। एक कैदी भावुक होकर अनुपमा से अनुरोध करता है कि वह उसे रंग लगाने की इजाजत दे। वह कहता है कि कोई भी उससे मिलने नहीं आता है, खासकर होली के मौके पर। उसकी बात सुनकर अनुपमा का दिल पिघल जाता है। वह उसे रंग लगाने की अनुमति देती है और फिर उसे प्यार से रंग लगाती है। इस इशारे से कैदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुपमा का यह अपनापन कैदी के दिल को छू जाता है। इसके बाद अनुपमा कार्तिक के साथ होली के उत्सव में शामिल हो जाती है और दोनों मिलकर होली का भरपूर आनंद लेते हैं। दूसरी ओर शाह और कोठारी परिवार में भी होली की तैयारियां जोरों पर थी। मोतीबा इस बात पर नाराज होती है कि अनुपमा होली के मौके पर घर पर मौजूद क्यों नहीं है। उन्हें इस बात का शक होता है कि कहीं अनुपमा जानबूझकर इस होली से दूर तो नहीं जा रही। वे इस बात को लेकर परिवार के बाकी सदस्यों से चर्चा करती हैं। लीला को मोतीबा की नाराजगी पहले ही समझ में आ जाती है। वह मोतीबा के सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन हसमुख सबको शांत करते हुए कहता है कि अनुपमा बिजनेस के सिलसिले में बाहर गई हुई है। शाह परिवार के सदस्य प्रेम और राही का इंतजार कर रहे होते हैं। सबके मन में उत्सुकता थी कि प्रेम और राही इस होली को कैसे खास बनाएंगे। तभी बादशाह बताता है कि प्रेम और राही मुंबई जाने की तैयारी में व्यस्त हैं। वे अपने नए सफर को लेकर काफी उत्साहित हैं। परी इस खबर को सुनकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि प्रेम और राही की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन मोतीबा इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। उनके मन में अभी भी इस बात की चिंता थी कि प्रेम और राही के अलग होने से परिवार में दरार पड़ सकती है। प्रेम और राही अपने फैसले को लेकर पूरी तरह से दृढ़ थे। प्रेम ने मोतीबा से साफ कह दिया था कि वह इस घर की दौलत और विरासत का मालिक नहीं बनना चाहता। उसे अपनी पहचान खुद बनानी है। वह अपने दम पर जिंदगी जीना चाहता है, न कि परिवार की संपत्ति के सहारे। मोतीबा ने प्रेम को समझाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन प्रेम अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। राही भी प्रेम के इस फैसले के साथ खड़ी थी। उसने कहा कि वह प्रेम के फैसले में उसके साथ है और उसे इस सफर में कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मोतीबा ने प्रेम की आंखों में देखा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि प्रेम अब पूरी तरह से बड़ा हो चुका है। उसने अपने जीवन के फैसले खुद लेने का मन बना लिया है। मोतीबा जानती थी कि प्रेम को अब रोकना आसान नहीं होगा। उन्होंने प्रेम से कहा कि अगर उसने यह फैसला ले ही लिया है तो वह उसे रोकेगी नहीं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर कभी प्रेम को इस घर की जरूरत महसूस हो तो इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे। प्रेम और राही ने एक दूसरे का हाथ थामा और नए सफर की ओर कदम बढ़ाए। परिवार के बाकी सदस्य प्रेम के इस फैसले से हैरान थे, लेकिन उन्होंने प्रेम के फैसले का सम्मान किया। प्रेम ने घर से बाहर निकलते हुए मोतीबा के पैर छुए और कहा कि उनकी दी हुई सीख और संस्कार हमेशा उसके साथ रहेंगे। मोतीबा ने प्रेम को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह जहां भी जाएगा खुश रहेगा। प्रेम ने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा और फिर राही के साथ आगे बढ़ गया। अब प्रेम और राही की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। उन्होंने कोठारी परिवार की दौलत और विरासत को छोड़कर अपनी खुद की पहचान बनाने का फैसला किया था। प्रेम के इस फैसले से परिवार में हलचल जरूर मच गई थी, लेकिन प्रेम और राही अपने फैसले को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। अब सवाल यह था कि प्रेम और राही अपनी नई जिंदगी में कितने सफल होंगे। क्या कोठारी परिवार प्रेम के इस फैसले को पूरी तरह से स्वीकार करेगा या फिर प्रेम को एक दिन वापस लौटना पड़ेगा? यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। राघव के मन में इस समय असमंजस और डर का माहौल था। जब उसकी नजर अनुपमा पर पड़ी तो वह तुरंत उसकी ओर बढ़ा। अनुपमा को उसके अचानक पास आने से घबराहट महसूस हुई। राघव के चेहरे पर चिंता और गुस्से का मिलाजुला भाव था। तभी उसकी नजर लाल रंग पर पड़ी, जिससे वह बुरी तरह परेशान हो गया। उसके चेहरे पर अचानक डर और इनकार के भाव उभर आए। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि वह हत्यारा नहीं है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। अनुपमा खुद इस स्थिति से असहज हो गई थी। तभी कार्तिक बीच में आ गया और उसने तुरंत अनुपमा को वहां से ले जाने का आग्रह किया। कार्तिक ने अनुपमा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश की ताकि स्थिति और न बिगड़े। अनुपमा ने एक बार राघव की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से और डर का भाव देखकर उसने कार्तिक के साथ वहां से चले जाना ही सही समझा। इधर कोठारी परिवार में होली का माहौल पूरे शबाब पर था। सब लोग खुशी से झूम रहे थे और रंगों की बौछार हो रही थी। तभी अनिल ने घोषणा की कि इस बार प्रेम और राही सबसे पहले होली खेलेंगे। सभी लोग उत्साहित थे कि इस बार प्रेम और राही की जोड़ी पूरे परिवार के सामने रंगों से सराबोर होगी। इसके बाद अनिल ने एक और घोषणा की कि प्रेम और राही राधा और कृष्ण के रूप में नृत्य करेंगे। यह सुनते ही माहौल में उत्सुकता बढ़ गई। पराग ने इस नृत्य के लिए रसिया नृत्य शैली का सुझाव दिया। प्रेम और राही ने जब मंच पर कदम रखा तो उनकी केमिस्ट्री देखते ही बन रही थी। उनके हर हाव भाव और हर नृत्य मुद्रा ने दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रेम और राही के इस नृत्य ने सभी के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। नृत्य समाप्त होने के बाद अनुपमा राही से मिलने गई। राही का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने अनुपमा को देखकर अपने मन का उत्साह साझा किया। उसने बताया कि वह प्रेम के साथ मुंबई जाने को लेकर कितनी उत्साहित है। अनुपमा ने उससे उसके प्रवेश पत्र के बारे में पूछा तो राही ने कहा कि उन्हें अभी तक प्रवेश पत्र नहीं मिला है। यह सुनकर अनुपमा को थोड़ा अजीब लगा। राही ने इस पर ज्यादा चिंता नहीं की और कहा कि शायद देर से मिल जाएगा। इस बीच राही ने मोतीबा का जिक्र किया और कहा कि वह मोतीबा की आभारी है कि उन्होंने उसे बिना शर्त स्वीकार किया है। राही की आंखों में मोतीबा के लिए कृतज्ञता के भाव थे। अनुपमा ने उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक होगा। तभी वहां प्रथना और अंश के बीच एक छोटी सी घटना घट गई। प्रथना गलती से अंश से टकरा गई, जिससे अंश का संतुलन बिगड़ गया। यह देखकर गौतम गुस्से में आ गया और उसने प्रथना पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगा दिया।
रत्ना ने इस बात से इनकार किया, लेकिन गौतम का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। माहौल में अचानक तनाव आ गया। परिवार के अन्य सदस्य इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच माही ने प्रेम के करीब जाने की कोशिश की। वह प्रेम से बात करने के बहाने उसके पास गई और उससे नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास किया। यह बात अनुपमा ने देख ली। उसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने माही को चेतावनी दी कि वह प्रेम से दूरी बनाए रखे, लेकिन माही ने अनुपमा की इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और हंसते हुए वहां से चली गई। अनुपमा को माही की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे लगने लगा कि माही के इरादे सही नहीं हैं। दूसरी तरफ पराग ने मोतीबा से सीधे सवाल किया। उसने जानना चाहा कि क्या मोतीबा प्रेम और राही से जुड़ी कोई बात छिपा रही हैं। पराग की बात सुनकर मोतीबा ने सीधे जवाब देने से बचने की कोशिश की। उसने पराग से कहा कि परिवार के भले के लिए कभी कभी कुछ बातें छिपानी पड़ती हैं। पराग को मोतीबा का जवाब अधूरा और असंतोषजनक लगा। उसे लगने लगा कि मोतीबा के मन में कुछ ऐसा राज है जो वह सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहती। इसी बीच प्रेम और राही के एडमिशन रद्द होने की खबर ने सबको चौंका दिया। प्रेम और राही को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बुरी तरह टूट गए। उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। राही इस खबर को सहन नहीं कर पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेम ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन राही अपने सपनों के टूटने की वजह से पूरी तरह से बिखर गई थी। इस बीच अनुपमा को इस मामले में धोखे की बू आई। उसे लगने लगा कि इसमें मोतीबा का हाथ हो सकता है। उसने सोचा कि शायद मोतीबा ने ही एडमिशन रद्द कराने में कोई भूमिका निभाई हो। अनुपमा ने मोतीबा से सीधे सवाल करने का मन बना लिया। उसने सोचा कि अगर मोतीबा ने सच में इस मामले में कोई भूमिका निभाई है तो उसे यह बात जाननी होगी। प्रेम और राही के सपनों को पूरा करना जरूरी था। अनुपमा ने ठान लिया कि वह इस मामले की सच्चाई सामने लाकर ही रहेगी। प्रेम और राही ने जिस सपने को देखने की हिम्मत की थी, उसे टूटने नहीं दिया जाएगा। अनुपमा को इस बात का एहसास था कि यह मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अब अनुपमा को मोतीबा के इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। प्रेम और राही इस स्थिति से उबरने की कोशिश कर रहे थे। प्रेम ने राही का हाथ थामकर उसे भरोसा दिलाया कि वह हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। राही ने भी प्रेम पर भरोसा जताया। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह प्रेम का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। प्रेम और राही का यह भरोसा ही उनके सपनों को फिर से जोड़ने की ताकत था। अनुपमा ने भी ठान लिया था कि वह प्रेम और राही के सपनों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। उसे इस खेल के पीछे का सच जानना था और वह इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी।